अरे हर जालू कहाँ जालू दूर, हर जालू कहाँ जालू दूर, चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। बाटा गोरी बटल 1000 पैबू, बाटा बाटा गोरी बटल 1000 पैबू, नाही बटबू तका ओकर अचार नईबू। अरे आइब रतिया में जन तू भूलैया धनिया, बस दलनिया में खटिया बिछैया धनिया, बस दलनिया में। यादव गुरु जी की तरह ही गवाना मैया। अगर देखा जाए तो विजय लाल 2 है, अगर देखा जाए सेम आवाज़ है, कोई माने या ना माने मानना पड़ेगा, विजय लाल 2 है एकदम। हम नैहर चली जाइब रजऊ, रही ठंडा में ठंडा रजाई, हम नैहर चली जाइब रजऊ। गुरु जी हमरे गाँव मौत भी चिढ़ाती है, अरे मौत भी चिढ़ाती है, अरे क्या मजा है जीने में, मौत भी चिढ़ाती है, जा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में, यही रहे बीमार। यही उनका गीत था। अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। बचेगी, इस पे क्या कहेंगे आप? बिरहा कहीं जा, कहाँ किस स्तर पर जा रही है, कैसे बचेगी बिरहा? देखिए बिरहा अगर कोई थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दिया तो इससे बिरहा लुप्त नहीं होगी। और बताते हैं आदरणीय श्री विजयलाल यादव जी, तो बिरहा किसी के नाच देने से बंद नहीं होगी। हाँ तो बोल रही थी कि नहीं, तीर से कमान नहीं निकलता है, धनुष से तीर निकलती है। अब करता हूँ कि हे माई अगर हमके गवैया तो बिरहा सम्राट श्री विजयलाल यादव के तरह ही गवैया। आई नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुँच चुके हैं एक ऐसे स्टार युवा कलाकार जिनका नाम परिचय के मोहताज नहीं है। 2 ही नाम चलता है इनके नाम से, एक जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ और एक दिनेश लाल यादव, जो उन्हीं के शिष्य हैं और सम्राट विजयलाल के भक्त हैं, और उन सेम आवाज़ में विजयलाल जी की आवाज़ में गाते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं बिरहा के इस समय जो बहुत अच्छे उनकी आवाज़ में गाते हैं, इनसे गवाने का प्रयास करते हैं। और इस समय चर्चा में हैं दिनेश लाल यादव जी, और आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। और एक इनसे पहले हम परिचय पूछ लेते हैं, उसके बाद आप इनसे सवाल दागते हैं। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इस लाडो लाइव दुनिया चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को पगबंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम बिरहा गायक दिनेश लाल यादव, ग्राम औड़हारी, पोस्ट सिखड़ी, जिला गाजीपुर। आप काफ़ी वायरल में चल रहे हैं। सेम कुछ दिन दिनेश लाल के साथ रहे और फिर विजयलाल जी का आवाज़ में सेम टू सेम गाते हैं। कहाँ से आपने सीखा है? देखिए भैया ये तो भोले बाबा की कृपा है, माँ भगवती बीणा वादनी की दया है कि उनकी कृपा से जैसा हम सोचते हैं माता जी वैसे ही हमें गवा देती हैं। आप किस अखाड़े से गाते हैं, थोड़ा परिचय बता दीजिए। हम गणेश अखाड़ा से गाते हैं और हमारे गुरु बिरहा सम्राट आदरणीय श्री विजयलाल यादव जी हैं। अच्छा, उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान ही हम मानते हैं, और बिरहा के भगवान सभी लोग मानते हैं उनको। कुछ लोग तो नहीं मानते हैं। अरे चलिए, जो नहीं मानते हैं, लेकिन आज बिरहा बची है तो हमारे गुरु जी के ही कृपा से बची है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कृपा से नहीं बची है। ऐसे लोग बोलते हैं कि आजकल के बिरहा सम्राट, आजकल नए युवा लोग सम्राट लिख रहे हैं। चलिए, कहा गया है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे तैसी। तो ये भावना की बात है, लेकिन हम उनकी तस्वीर को अपने हृदय में धारण करके और बिरहा के मंच पर प्रस्तुति देता हूँ। और माई भगवती बीणा वादनी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माई अगर हमके गवैया तो बिरहा सम्राट श्री विजयलाल यादव के तरह ही गवैया। आई है चाह लेके हम बिरहा की शुरुआत कैली। अच्छा, सो गुरु दरबार में गए थे कि नहीं? अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम की वजह से हम वहाँ सिंगी ताली में नहीं जा पाए। हमें बहुत पछतावा हुआ और कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं जा करके गुरु जी से आशीर्वाद लूँ और गुरु जी के चरण को प्रणाम करूँ, चरण में झुक करके, और गुरु जी से आशीर्वाद मिले।
जी भैया। क्या नाम से इस समय आपके गुरुजी का वायरल चल रहा है, इस समय कुछ गुस्सा में आप गए नहीं थे, बोल दिए हैं पूरा, एक गायिका से किसी पे भड़क गए थे, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, इतना पावर में गरज रहे थे कि अब पता नहीं, आपको तो पता ही होगा, आपके कवि जी भी गए थे वहाँ पे गुरु दरबार में। क्या ऐसा बोलना चाहिए क्या उनको? देखिए, कहा गया है कि देखिए ये इंटरटेनमेंट की दुनिया है, मनोरंजन की दुनिया है, और हमको पता चला कि नहीं ठुमका वाली बात पर ना, तो ठुमका ये बिरहा एक ऐसी विधा है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के ही यानी द्वापर युग से ही नृत्य कला। मैंने उनसे पूछा तो क्या मामला था, क्यों भड़क गए सम्राट, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वहाँ पे 2-4 लेडीज़ उन्होंने ठुमका लगा रहा था, बिरहा को बिरहा बना दिया है, बिरहा नहीं बचा रहे हैं, उनका क्या नाम है ये। देखिए, ये हम लोग कहते हैं कि नाचे गावे तोड़े तान वही के दुनिया राखे मान, तो अच्छी बात है, वहाँ कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चंचल यादव हैं गायिका, वो कहती हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है। जब उनका कोई गुरु नहीं है तो फिर गुरु दरबार में जाने की क्या ज़रूरत थी? ये भी बात सही है। हाँ, और दूसरी बात वो बोल रही थी कि नहीं तीर से कमान नहीं निकलता है, धनुष से तीर निकलती है। और अपनी बाड़ी पर अंकुश लगा करके वहाँ इतना पैसा खर्च करके और गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए हर एक कलाकार वहाँ पहुँचे थे, तो अभद्र भाषा जो गुरुजी के प्रति उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है। और गुरुजी तो बताते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है और हमारा सब शिष्य है, सब हमें सम्मान देता है, सम्मान करता है, सब कलाकार हमें गुरु मानते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने उठा तो बोला कि बिरहा को बचा ला, कैसे बिरहा बचेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? बिरहा कहीं जा, कहाँ, किस स्तर पर जा रही है, कैसे बचेगी बिरहा? देखिए, बिरहा अगर कोई थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दिया तो इससे बिरहा लुप्त नहीं होगी। और बिरहा एक ऐसी विधा है कि हम तो कहते हैं, अपने विचार से कहते हैं कि बिरहा विधा कभी ख़त्म नहीं होगी। बिरहा विधा एक ऐसी विधा है कि कलाकार अपने फनकार से और लेखक अपने लेखनी से समाज को एक नई दिशा देता है और समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कवि की कलम और कलाकार के फनकार से जो पद मिलता है, हमारे गुरुजी बताते हैं आदरणीय श्री बिरजालाल यादव जी। तो बिरहा किसी के नाच देने से बंद नहीं होगी, हाँ, स्वच्छ और सुंदर विधा है। जी भैया। तो अगर माना ठीक है, जनता प्रोग्राम कराते हैं तो थोड़ा मोड़ा ठुमका लग ही जाता है जी, तो क्या इससे बिरहा लुप्त हो जाएगी कि बढ़ेगी, घटेगी? देखिए, जनता ही हमारे लिए भगवान होती है। तो जनता जब मांग करती है मंच पर कि नहीं थोड़ा सा ठुमका फिल्मी स्टाइल में हो जाए, तो कलाकार को मजबूर होकर करना पड़ता है। कलाकार करना, अगर मान लीजिए कि ऑडियंस अगर नहीं चाहते, हाँ, बिरहा के अगर सुनवैया अगर नहीं चाहते, तो कलाकार कभी ठुमका नहीं लगाता। सही बात। तो एक कलाकार के लिए श्रोता ही भगवान के स्वरूप होते हैं। जैसे श्रोता मांगते हैं, कलाकार वैसे समाज में परोसते हैं। ठीक है, इनका भी कहना है कि जैसे अब जनता मांग करेगी वैसे ही करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत ठुमका लगी जाता है मंच पे, और जो ठेकेदार कराते हैं तो भाई उनका भी नाम होता है, इससे बिरहा लुप्त नहीं होगी। अब बिरहा को ढालना है, चाहे जिस रूप में बिरहा चलना ही चाहिए। बिरहा अब तो पहले ऑडियो का ज़माना था, अब तो वीडियो को हो गया है। जी जी। तो देखिए भैया, बिरहा गाने के लिए हमने बचपन से जब से होश संभाले हमारे मन में बहुत इच्छा थी कि हम बिरहा गाएंगे। माई भगवती की कृपा से अब आज वो आप लोग देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हम माता जी से प्रार्थना आज भी करीला कि हे माई हमके गवैया, लेकिन जैसे हमारे गुरुजी बिरहा सम्राट श्री बिरजालाल यादव जी गाते हैं, लोगों ने उनको सुना, आज 40-45 बरस हो गए। तो माई से प्रार्थना करला कि हे माई गवैया, लेकिन वही तरह गवैया।
माई हमार सुने ली। आपने दिनेश लाल निरोग साथ भी रहे हैं काफ़ी। उनके साथ भी 3-4 साल हम रहे और उनका भी बहुत सहयोग हमारी ज़िंदगी में रहा। उस समय उनका गाना हिट हुआ था ना, उस समय साथ में। हाँ, उस समय मैं साथ में था जब उनका एल्बम निरहुआ सटल रहे सुपर हिट हुआ था, तो साथ ही में हम लोग थे। बहुत दूर दूर तक साथ में ले जा वो करके। तो काफ़ी अब चले गए, फिल्मी दुनिया में चले गए, और आप लोग तो यहीं पर रह गए। कुछ ख्याल वाल करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, जरूर जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह प्यार दुलार आशीर्वाद अपना। थोड़ा वो कौन सा गाना था जो उनको एकदम जुबली स्टार बना दिया और आप साथ में रह चुके हैं उनके? उनका एक गीत था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया जी। और कहाँ से कहाँ तक लोगों ने उन्हें पहुँचाया। अरे दुल्ही रहे बीमार, यही उनका गीत था। अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे। भैया जी, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। यही भी रहा, चाहे उनको जुबली स्टार कहा जाए, हीरो बना दिया। हाँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में उनको लोगों ने सांसद बनाया, तो ये माई भगवती सरस्वती जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा रही। आदरणीय हमारे गुरु जी श्री बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी। कोई दिनेश लाल का और गीत कोई? तमाम गीत है उनकी, हाँ, और साथ में थे तो तमाम गीत उनका है। अब तो आप कहेंगे तो आइए, सम्राट विजय लाल जी की आवाज़ में गवाते हैं और सेम उनकी आवाज़ में गवाते हैं। एकदम ऐसे देखे सोचेंगे पर्दे के आड़ में तो लगेगा कि वही गा रहे हैं। अरे जब मजा, हमारे गुरुजी गाए थे एक बिरहा में। हमें उनका सब कुछ पसंद है, चाहे जो भी गा देते हैं हमें बहुत पसंद लगता है, अपने हृदय में रख लेते हैं और उनकी तस्वीर को अपने हृदय में धारण करके मैं मंच पर चढ़ता हूँ और माता जी को स्मरण करता हूँ, माता जी को याद करता हूँ और माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि माई गवैया वही तरह कि लोगन के ई ना समझ में आवे कि दिनेश गावत हवन कि हमारे गुरुजी गावत हवन। ठीक ना? तो एक गज़ल है उनके आवाज़ में, रे जब मज़ा नहीं मिलता, रे जब मज़ा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में जब मज़ा नहीं मिलता। एक गीत बिरहा था, उसमें गाए थे, अरे अब मज़ा नहीं मिलता क्योंकि दूर रह के जीने में, या नबी या नबी, या नबी बुला लेना, या नबी बुला लेना, अरे मुझको भी मदीने में, या नबी बुला लेना। लेकिन एक लाइन और गाए थे गुरुजी। कौन सा गीत? कि मौत दर्द का हिमालय है, हकीकत है। गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। अरे दर्द का हिमालय है, अरे आदमी के सीने में दर्द का हिमालय है, अरे दर्द का हिमालय है क्योंकि आदमी के सीने में मौत भी चिढ़ाती है, अरे मौत भी चिढ़ाती है, अरे क्या मज़ा है जीने में, मौत भी चिढ़ाती है, अरे क्या मज़ा है जीने में। गजब। देखिए, रियल आवाज़ है, ये रियल आवाज़ है इनकी। और लोग जो कैसेट में गाते हैं तो उसमें थोड़ा ऑटो ट्यून क्या क्या लगा के गीत को सजाते बनाते हैं, ये ओरिजिनल आवाज़ है इनकी। और सेम वैसे ही गा रहे हैं। आप लोग को जो गीत सुना होगा उनका, सेम वैसे ही गा रहे हैं और इसमें कोई बनावटी नहीं है। देखिए, प्रकृति की देन। और जो भी गीत होता है उनका, एक से एक गीत आया था और वो भी गवाएंगे। देखिए, बने रहिए आप लोग, फिर पूरा और गाएंगे। थोड़ा और कुछ बता दीजिए धुन तराना उनका जो आपको। अरे जन करिए बलम तकरार,
ना तो हो जाई मजा बेकार, जन करिए बलम तकरार, न तो हो जाई मजा बेकार। बोलिए। अरे केतनो मनईबा नायाब रजऊ हो रही ठंडा में ठंडा रजाई, हम नैहर चली जाइब रजऊ रही ठंडा में ठंडा रजाई, हम नैहर चली जाइब रजऊ। गुरुजी हमरे गावलन कि होली में हरारू राजा गरवा कजेवर, देखावा जन तेवर तनी हो के रहनेवर। अरे केतनो बोलईबा नायाब रजऊ हो रही ठंडा में ठंडा रजाई, हम नैहर चली जाइब उन्होंने से सीखा, आपने कैसे सीख लिया उनकी आवाज़ में? देखिए भैया, हम गुरुजी का अपने कैसेट सुन कर कैसेट सुन करके उस पर रियाज किया, और कैसेट हमको उनकी गीत, चाहे जो भी गीत हो, भोजपुरी का गीत हो, देवी गीत हो, चाहे बिरहा हो, हमने सुन कर कैसेट से सीखा है। गुरुजी के पास हम गए भी हैं, लेकिन गुरुजी अब क्या मैं नहीं बताना चाहता हूँ, अब तो भेंट होगी सामने जब गुरुजी के। जरूर होगी, क्योंकि उनका तो ननिहाल भी पड़ता है आपके गांव में। अरे बगल में का ननिहाल है मैहर में, और ठीक पुलिया के उस साइड ननिहाल है और इस साइड मेरा घर है, देख ही रहे हैं आप। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खून का असर है, तो है, सच्चाई है। तो ब्रह्माश्रय भैया हमको बचपन से, बहुत छोटा था मैं, हमको लग रहा है कि 7 या 8 साल का था, तो हमारे यहाँ एक टेप था, टेप का ज़माना था। तो हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी पूछते थे, वो भी लोरकाइन के बहुत बढ़िया गायक थे, हमारे बड़का बाबू भी गाए, चाचा भी गाते थे। तो हमसे पूछते थे कि केकर बिरहवा लगाएं, विजयी का लगाएं कि रंगी का लगाएं? हम कहीं नहीं, विजयी का लगावा। तो सुन कर हमने रियाज किया, और माई भगवती के कृपा से, माई भगवती आज सुनली, जैसन चली वैसन माई गवावेली। हम चाहिए कि हमके विजय लाल यादव गुरुजी के तरह ही गवाना मैया। अगर देखा जाए तो विजय लाल 2 है, अगर देखा जाए सेम आवाज़ है, कोई माने या ना माने, मानना पड़ेगा, विजय लाल 2 हैं एकदम सेम। आइए इनसे कुछ उनके गीत बहुत गाए थे, भोजपुरी में भी गाए थे, भोजपुरी कैसेट भी है। और ऐसा है, ऐसे कलाकार हैं कि रात भर इनका बिरहा गवाएंगे, बिना कापी के देख के गा सकते हैं। ये भी कृपा है, माई की दया है। एक बार प्रोग्राम रहा हमार रंगी गुरुजी से, हमारे चाचा रहना कलम मरतबा तू यही तरह जाला, एको पन्ना ना लेके जीता। कैसे याद हो जाता उनका बिरहा सुन के? देखिए बिरहा का जो मुख्य चीज़ है, जैसे भूमिका, थोड़ा भूमिका की बात आ गई, थोड़ा भूमिका सुना दीजिए विजय लाल की आवाज़ में उनका कोई भूमिका। आइए भोले बाबा के दरबार में हम लोग बैठे हैं, तो हमारे गुरुजी की आवाज़ में आप लोग शिव विवाह सुनते हैं जी, वही भूमिका आप लोग के बीच में हम सुना दे रहा हूँ। तो गद्य गरिमा उठा जब किनारी तुका, सतपुरुष सत ही पग रुकाई दिए। जिनका प्रतिरूप रंग रंग प्रसारित हुआ, सर्वव्यापी प्रभु सर झुकाई दिए। लाल साभर जिगर शिव जी व्यांगन चले, तब अतुल देवताओं में छाई खुशी। पूरे ससुराल के लोग परेशान थे, कैसी लीला तुम्हारी गयाई हंसी। गजब। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि बिरहा बचाइए, इससे अच्छा, इतना अच्छी गायकी है, इतनी। अब बिना, आप लोग देख के गाते हैं, किताब कुछ कलाकार गाते हैं, ये बिना कापी के देखे गा लेते हैं। ये आप फरमाइश उनका गाना वो था ना, पहले बज रहा था जो गाना कैसेट बजा था कि रतिया में आई। अच्छा हाँ, बहुत पहले, मैं उस समय बहुत छोटा था। अरे आई बुरतिया में जन तू भूलैया धनिया, अरे आई बुरतिया में जन तू भूलैया धनिया,
बस दलनिए में खटिया बिछैया धनिया, बस दलनिए में रे आई बुरतिया में जन तू भुलैया धनिया, बस दलनिए में खटिया बिछैया धनिया, बस दलनिए में। उसमें बहुत गीत थी उस एल्बम में। एक थी अरे इंटर पढ़ल बीबी आइल, बीए पढ़ल घोड़ा हो, अनपढ़ अगुआ मारेला, अरे पिठी पर हनी हनी कोड़ा हो, अनपढ़ अगुआ मारेला। तमाम गीत थी उनकी, बहुत पुरानी गीत है भैया। अच्छा, वो जो गीत उनका एल्बम बचा था कि बाटा बाटा कैसेट जब बचा था, उस गीत में चला चली गाजीपुर और क्या क्या गीत था, उस गीत तो याद होगा आपको? हाँ, थोड़ा उस एल्बम का सुना दीजिए। अरे बाटा बाटा गोरी बटल 1000 पैबू, बाटा बाटा गोरी बटल 1000 पैबू, नाही बटबू तका ओ करिया 4 नईबू, नाही बटबू तका ओ करिया 4 नईबू। ये भी गीत बहुत उनकी सुपरहिट थी। और जो लेडीज गाती हैं अनिता राज, इनका जवाब क्या? यामले जब टिकोरा डाले डाल चहकी, यामले जब टिकोरा डाले डाल चहकी, एक दिन आई यहाँ जरूर दिलदार गहकी, एक दिन आई यहाँ जरूर दिलदार गहकी। और उसमें का एक गीत और था अपने ज़िला गाजीपुर में, क्या चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। ऐसे गीतें आपको सुन के केवल याद आ जाती ना? ये तो कृपा है। हम देखिए अपनी बड़ाई अपने नहीं करना चाहिए तमाशरे भैया, ये सब कृपा है माता जी की। उनकी दया है तो गा लेते हैं, दया नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस उनको हृदय में देखिए सरस्वती माई का देन और सरस्वती माई का आशीर्वाद देखिए इनके ऊपर है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि इनको जहाँ से आप गवा दीजिए वहाँ से गाने के लिए तैयार हैं। जिस आवाज़ में कहेंगे उस आवाज़ में गवा देंगे। अभी इनसे पापा आला भी बुलवाएंगे एक लाइन। और ये ऐसे कलाकार हैं, ऐसे धुरंधर हैं कि किसी से आप बिरहा गाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। और इनसे आइए हम गवाते हैं उस एल्बम का गीत। अरे हर जालू कहाँ जालू दूर, हर जालू कहाँ जालू दूर, चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। लोग गुरुजी के तरह गाने के लिए तरसते हैं। आज तो यूट्यूब का ज़माना हो गया है। कैसेट के ज़माने से ही हम गुरुजी के दीवाने हैं। और हम ही नहीं, पूरा यूपी और बिहार भी था गुरुजी का दीवाना। और आज गुरुजी की देन है, चाहे बिरहा जगत में कोई कलाकार कुछ भी कहे, लेकिन आज गुरुजी का ही देन है कि आज बिरहा जगत को खेत खलियान से उठा करके आज विदेशों में भी बिरहा सुनी जा रही है, विदेश में भी लोग पसंद करते हैं। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा एहसान है। और ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो हम मालिक से यही कहते हैं कि मालिक हमारे उम्र में से कुछ उठा के गुरुजी के दे दा, ताकि गुरुजी की उम्र लंबी हो और गुरुजी से हम लोगों को कुछ नई नई सीख मिले। क्योंकि गुरुजी के पग चिन्ह पर ही हम जैसे कलाकार, हम जैसे शिष्य चलते हैं जी। हम तो मालिक से यही कहेंगे कि मालिक बुढ़ापा से रहित कहीं नहीं हुआ, गुरुजी के सदा यही तरह जवान बनौले रहा, यही तरह पाठा, यही तरह रहा जी, कभी ना बुढ़ा। ये तो असंभव की बात है। अरे असंभव, भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। आज भी 50-60 की उम्र हो गई, लेकिन आज भी टी-शर्ट और जीन्स का पैंट पहना करके हमारे सामने गुरुजी को बैठा दीजिए। हमारी उम्र क्या 28-29 वर्ष उम्र है जी, लेकिन गुरुजी को सामने बैठा दीजिए, जैसे लगेगा कि गुरुजी ही हमसे कम उम्र के, आपको फेल कर देंगे। हाँ, ये तो बात सही कर रहे हैं। तो और उनकी कोई याद आएगी, जैसे बिरहा में बोलते थे जोरी हो गया और आला हो गया, पपट हो गया, थोड़ा एक लाइन सुना दीजिए। रे मन बैरागी दरस कर सदगुरु के मन बैरागी, दरस कर सदगुरु के मन बैरागी। कुटुंब कबीला में जिंदगी गवाई, कुटुंब कबीला में जिंदगी गवाई। मरला के बाद निर्धन लिखाई, मरला के बाद निर्धन लिखाई। अरे सुंदर करमवा
में लग जाई आगी हो लग जाई दागी। दरस कर सदगुरु के मन बैरागी, दरस कर सदगुरु के मन बैरागी। बिरहा जगत में जैसे चंचल जी कह रहे हैं कि हमारा कोई गुरु ही ना है, बताइए बिना गुरु का ज्ञान कहाँ होने वाला है। गुरु तो मानना पड़ेगा, तो भगवान को मानिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे भगवान को गुरु मान लीजिए, चाहे इंसान को गुरु मान लीजिए, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे बिरहा जगत में बहुत बड़ा सहयोग हमारे गुरु जी आदरणीय श्री कैलाश गुरु जी का और आदरणीय श्री रमेश गुरु जी का, और आदरणीय हमारे एक गुरु जी जो कि स्कूल के प्रबंधक हैं, एक गुरु जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्या नाम है उनका? श्री रमेश यादव। अच्छा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं, 2 बार पूर्व जिला पंचायत भी रह चुके हैं, और सिंचाई बंधु विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं इनके ही शरण में रहता हूँ, और यहाँ सोमवार को यहाँ भी जब गुरुजी का मन करता है भजन सुनने के लिए तो बुलाते हैं, गाते हैं। यहाँ एक लाइन भजन भी हो जाए जी आपके गुरु की आवाज़ में। वो गाते हैं कि अरे सुनो रे संतों मन सबको भरमाया। मन का ही एक का प्रवृत्ति है, यह चाहिए तो मोक्ष तक लेके जाई, या यह चाहिए तो नरक में गिरा दे। एक प्रवृत्ति का है। अरे सुनो रे संतों मन सबको भरमाया। अरे मन है काले पुरुष का साथी, मन है काले पुरुष का साथी। अरे मन ही ने घर को जलाया, अरे मन ही ने घर को जलाया, मन ही ने घर को जलाया। सुनो रे संतों मन सबको भरमाया। गुरु जी की बहुत पसंदीदा भजन है। अरे मन है ज्ञानवंत सयाना, बिना सदगुरु ना कोई पहचाना। मन के प्रवृत्ति को, मन की भावना को बिना सदगुरु के अलावा कोई ना पहचानी, काई कब करा दी। और उनका एक भजन चल रहा है, वायरल चल रहा है, दरस हमें दे दा। अरे ये जो भजन चल रहा है उनका गीत, कौन सी गीत आई हो? कृपा निधान। हाँ, उनका एक भजन चल रहा है बहुत जोर शोर से, मंच पर कई बार गाए भी। हाँ, तो उसका मुखड़ा सुना दीजिए। अरे कृपा निधान स्वामी, अरे कृपा निधान स्वामी, अरे जगत के दाता हुआ। कृपा निधान स्वामी, अरे जगत के दाता हुआ। अरे मत के फेर देला, अरे विपद के तार देला। मत के फेर देला, अरे विपद के तार देला। श्री भगवान स्वामी, श्री भगवान स्वामी, जगत के दाता हुआ। श्री भगवान स्वामी, अरे जगत के दाता हुआ। अरे भक्त भी दूर घर गईला, बार प्रेम। अरे भक्त भी दूर घर गईला, प्रेम से सगो खैला। भक्त भी दूर घर गईला, प्रेम से सगो खैला। छोड़ के पकवान स्वामी, छोड़ के पकवान स्वामी, जगत के दाता हुआ। छोड़ के पकवान स्वामी, अरे जगत के दाता हुआ। देखिए, अगर इनको गवाया जाए, कापी कलम की ज़रूरत नहीं होती है, कापी किताब की, बस ऐसे रटते जाएंगे, रात भर गाते जाएंगे। यह प्राकृतिक देन है, या सरस्वती माई की देन है, या गुरु का भी देन है, जिसका भी देन हो, इनके ऊपर महिमा है। थोड़ा परेशान रहते हैं अपने शरीर से। अगर कोई भी इनके लायक अगर सेवा हो तो आप लोग बता दीजिए। ये इनके पेट में पथरी रहती है, आज तक ले इनका कोई बहुत डॉक्टर दिखा चुके हैं। अगर कोई भी इनको देख रहे हैं वीडियो, तो इनसे आप लोग अपना एड्रेस और पता बता दीजिए। आपकी समस्या में जाहिर चाहता हूँ, आपकी समस्या सुना हो कि पेट में पथरी कैसे है, थोड़ा बता दीजिए। पथरी है, बहुत दिन से परेशान हूँ, दर्द रहता है बराबर, और लीवर भी थोड़ा बड़ा है, और इससे रात दिन मैं बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। बहुत दवा किए,
और ऐसी जगह है कि डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करना। कहाँ पे बता दीजिए, इसका इलाज बहुत होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। गुर्दा है ना, उसके नली में है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं होगा, दवा से ही ठीक होगा। दवा तो हम लग रहा है 2019 से, जब लॉकडाउन लगा था तब से मैं कर रहा हूँ और इसी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ जी। गुर्दा की नली में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं होगा? नहीं बोलते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, दवा से ही आप एक बार जाइए ना, गुजरात जाइए, वहाँ पे थाली से कि बाबा निकाल देते हैं। जाना में क्या हुआ है आपको, ट्राई मार लीजिए, पैसा तो लगता नहीं है। सही बात है। चलिए, तो कुल कृपा है मालिक की, कृपा होगी जिस दिन ठीक हो जाएंगे, कोई बात